साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानेंगे अपना मंथली बजट पूरा कैसे मेंटेन करें, उसका पूरा रिकॉर्ड कैसे रखें, साथ साथ अगर आपका बजट ओवर जाए तो उसका स्टेटस कैसे पता चल जाए आपको, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें यूज करनी होती हैं या कहाँ पे हमें पैसा देना होता है। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना देते हैं मंथली बजट। अब उसके बाद अगला काम हमें करना होगा, सबसे पहले सीरियल नंबर क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमने कितने ट्रांजैक्शन इस महीने किए। दूसरा एक्सपेंसेस हमने किस किस एरिया पे एक्सपेंस किया है। फिर बजट कितना था, फिर एक्चुअल कितना लगा, एक्चुअल जो अमाउंट था वो कितना था, फिर स्टेटस क्या रहा, और फिर अमाउंट ओवर, अमाउंट कितना ज्यादा हुआ। अमाउंट ओवर, कितना अमाउंट ज्यादा हो गया। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद एक एक चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसको मर्ज सेल करते हैं। मर्ज सेल करने के बाद ये कंटेंट हमारा बीचों बीच आ गया। इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जो भी कलर आपकी मर्जी का है वो कलर आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये जो आपके ये फील्ड बने हुए हैं इनकी साइज को भी आप थोड़ा बड़ा करें और इसको भी बोल्ड करें ताकि ये भी ठीक लगे। अब उसके बाद सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके आप इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लें। तो आप देखिए ये आपके सामने पूरा का पूरा बजट बन के तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें करनी होती हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं, ये बीचों बीच आ जाएगा। फिर सीरियल नंबर 1, अब हमने क्या प्रोडक्ट यूज किया, क्या प्रोडक्ट खरीदा, तो उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम यहाँ पे ये पता कर पाएंगे कि क्या आखिर ये प्रोडक्ट हमारे बजट में था या बजट से बाहर था। तो चलिए हम प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे तैयार करते हैं। सबसे पहला हम पूरे महीने का अगर हिसाब रखना चाहेंगे तो पूरे महीने का रख सकते हैं। पहला एक्सपेंस, मान लीजिए कि हमने लिया मिल्क। आप मॉर्निंग टू इवनिंग का पूरा अपना शेड्यूल तैयार करें। तो मिल्क कितना, अगर पूरे महीने में हम लेते हैं, पूरे महीने का आपका जो मिल्क का प्राइस आता है या मिल्क जो आता है वो आता है आपका पर डे आप आधा लीटर लेते हैं तो महीने भर का आ जाता है कितना, आधा 30 लीटर हो जाए तो 15 लीटर हो गया। 15 LTR कर सकते हैं, LTR 15 लीटर। फिर उसके बाद आपका जो बजट बन रहा है वो कितना बन रहा है, अब 15 लीटर का। तो जो भी आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है मिल्क, उसमें आपको क्या करना है, एक तो तरीका ये है कि आप इक्वल कर लें। इक्वल करके जितना आपका अमाउंट प्रोडक्ट आपने लिया और उसका कितने से परचेज, जैसे आप मान लीजिए कि 50 रुपए के रेट से आपने लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 750। अब आपको लेना कितना था, 10 लीटर और आपने ले लिया 15 लीटर। आपका जो मिल्क का जो बजट था वो आपने पहले ही मेंटेन कर रखा था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए का ही खर्च जाना चाहिए। अब यहाँ पे अमाउंट ओवर कितना हुआ, इसी तरीके से हम दूसरा भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। चलिए सबका अगला प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए हमारा हो गया चीज। आपने खरीदा चीज और इसको आपने लिया कितना, मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा खर्च है। तो एक्स्ट्रा खर्च में आपने इसको खरीदा 2 kg और आपका जो बजट जो आपका इसमें बजट बना है इक्वल 2 kg का गुणा कितने में था, मान लीजिए कि 120 रुपए में, तो वो बन गया अमाउंट। और यहाँ पे आपको
इसका जो टोटल खर्च आना था वो 500 आया, तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने। तीसरा प्रोडक्ट अगला हम करते हैं, मान लीजिए आपने खरीदा पिज्जा। इस महीने कितना खर्च करना है, देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने जो बताया वही नाम लिखे, हमने तो सिर्फ इजी करने के लिए बताया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि महीने में आ गया 10 पीस, 10 पैक। अब फिर एक का रेट कितना था, इक्वल 10, एस्टिक लगा दीजिए। अब एक का रेट मान लीजिए 200 रुपए था, तो 200 कर दिया। अब इसका जो अमाउंट बनना था वो बनना था कितना, 1500 रुपए मैक्सिमम, और यहां ज्यादा हो गया। इसी तरह से हम सारे प्रोडक्ट की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी एंट्री करेंगे। अब यहां पे इसको सेलेक्ट करके हम करते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने से ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे स्टेटस निकालना है कि आपका बजट ओवर हुआ या अभी बजट आपके बजट के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर आपका लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, आपको रिजल्ट कहां से चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए यहां से, तो इस सेल को सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन, अब हम एक्चुअल जो आपका बजट था कि कितने का हम खर्च कर सकते थे उस एरिया को आपने सेलेक्ट किया। फिर हम करते हैं कॉमा, कॉमा। अब इसके बाद वैल्यू क्या बनेगी, डबल कॉमा में आपको लिखना है ओवर बजट। अगर इससे ज्यादा हुआ, ओवर बजट हो जाए, फिर उसके बाद कॉमा, अच्छा डबल कॉमा बंद कर देंगे, फिर उसके बाद कॉमा, और बाकी अगर कुछ होता है तो वो विद इन बजट। इससे कम अगर या इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा तो विद इन बजट, तो बजट के अंदर ही होगा। तो यहां पे लिखते हैं विद इन बजट, फिर डबल कॉमा बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो देखिए यहां पे बता दिया ओवर बजट। अब इसको यहां से लेके यहां तक ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए ये विद इन बजट हो गया। जो बजट के अंदर आपका होगा वो विद इन बजट हो गया। फिर उसके बाद अमाउंट कितना ज्यादा हुआ तो इक्वल करें, और यहां पर आप कर दें आपका जो बजट था, बजट का, या आप बजट कर दें और बजट करके फिर कॉमा कर दें, बजट से माइनस कर दीजिए आप एक्चुअल, एक्चुअल माइनस बजट। तो कितने का आपका नुकसान हुआ वो आप यहां पे देख पाएंगे। या आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कर लीजिए कि आपका एक्चुअल बजट कितना था और ओवर में आपने कितना खर्च किया, इंटर कर दीजिए। तो यहां पे 150 रुपए यहां पे माइनस में है। फिर उसके बाद नीचे आप देख लीजिए कितना प्लस में है, यहां पे 500 माइनस में है, और यहां पे आप जो है कितने में है, 260 में, 260 यहां पे आपका बचा है। फिर ऐसे ही अगला प्रोडक्ट आपको मान लीजिए करना है, तो आपने इसको ड्रैग कर लिया, ड्रैग करने के बाद फिर इसको भी आपने ड्रैग कर लिया, तो आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे ड्रैग कर लिया। फिर अब हमें यही, अच्छा इसमें भी हम क्या कर लेंगे, यहां पे हम लिखते हैं एंट्री 4, और अगला प्रोडक्ट मान लेते हैं हमने कर दिया कार, कार बुकिंग, कार बुकिंग। कितनी बार हमको करना था महीने में, महीने में मान लीजिए हम 3 बार ही बुक करते, तो मैक्सिमम हमको 3 बार ही जाना होता है, तो हमने 3 बार कर लिया। तो इक्वल, अब एक बुकिंग का 500 लेता है, तो 3 बार का वो कितना लेगा। अब यहां पे इसका जो आपका बजट था वो था 1500, इसका बजट आपका 1500 ही था, तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ अपना मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं और उसका पूरा हिसाब रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और चीजें समझ में भी आई होंगी। यहाँ पे आप एक्सपेंस अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।